ही नहीं, दो मंत्रालयों पर नीतीश और अमित शाह में ठन गई है। शपथ से पहले 25 विधायकों से नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, 24 घंटे का वक्त बचा है, जिसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। भले ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसका अनाउंसमेंट एनडीए ने औपचारिक तौर पर ऑफिशियली नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन उससे 24 घंटे पहले भी मामला सुलझा हुआ एनडीए में नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, दो ऐसे मंत्रालयों पर नीतीश और अमित शाह के बीच जंग छिड़ गई है कि जिसके पास ये दो मंत्रालय हैं, वही असल में सरकार चलाएगा। बिहार में सीएम पद पर डील तो लॉक हो गई है, लेकिन स्पीकर की कुर्सी और दो टॉप मिनिस्ट्री पर कोई कोई भी किसी को भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, खबर की सबसे पहले मैं पुष्टि कर देती हूं, आपके स्क्रीन पर खबर है। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी और जेडीयू में खींचतान, स्पीकर से लेकर गृह वित्त मंत्रालय पर दोनों की दावेदारी। यानी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए में सरकार गठन की तैयारी जोरों शोरों पर है, लेकिन फिर भी एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपने पहुंचे, बिना इस्तीफा सौंपे वापस चले आए और ये कहकर आए कि आज नहीं 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा, और ना ही उन्होंने सरकार बनाने की कोई दावेदारी ठोकी। अब दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि दो बड़े मंत्रालयों पर, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री पर भाजपा और जेडीयू दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है, और जिसे लेकर के मामला फिर एक बार उलझ गया। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है। स्पीकर से लेकर मंत्रियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। इस बीच खबर जो सामने आई है, जिसके बारे में सबने आपको लगभग लगभग बता दिया कि स्पीकर कौन होगा, विधानसभा में अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर के जेडीयू और बीजेपी में खींचतान है। स्पीकर जिसका होगा, एक तरीके से विधानसभा वही चलाएगा। स्पीकर जो पार्टी स्पीकर बनाएगी, वही पार्टी का विधानसभा में दबदबा रहेगा। ये पूरी तरीके से मतलब ये हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों, अचानक से ये मंत्रालयों की डिमांड, दो बड़े मंत्रालयों की डिमांड ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। खास करके भारतीय जनता पार्टी जो 89 सीटों के साथ ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि अब गृह मंत्रालय, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय हमारे पास होने वाला है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब तक ये हमारे पास था और अब भी ये हमारे पास ही रहेगा। यानी आप सोचिए कि गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय साथ में रखना मतलब पुलिस पूरी तरीके से हाथ में होगा, डीजीपी पूरी तरीके से हाथ में होगा, पूरा कानून वहां पर प्रशासन की जो पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन है, वो नीतीश कुमार के मुट्ठी में होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय, जो पहले से नीतीश कुमार के पास था, वो मंत्रालय देने को राजी नहीं है। अमूमन यही होता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है, वो अपने पास ही गृह मंत्रालय को रखता है। लेकिन बिहार में भाजपा चाहती है कि गृह मंत्रालय भाजपा के पास हो और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय भाजपा के पास हो, जिसे लेकर के बीजेपी और जेडीयू में भयंकर फाइट चल रही है शपथ ग्रहण के 24 घंटे पहले भी। दोनों पार्टियां स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है ताकि विधानसभा हाथ में रहे। इस बीच जेडीयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए थे। दोस्तों, सुबह से इस खबर के बारे में हम पल पल की जानकारी आपको दे रहे थे। 4 PM पर अपने कई मर्तबा ये खबर को देखा होगा, जहां हमने आपको बताया कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लल्लन सिंह और संजय झा को बुलाया था, और गृह विभाग को लेकर के विवाद जो है वो और बढ़ गया है, क्योंकि लल्लन सिंह या फिर संजय झा हो, आप जानते हैं मोदी शाह के गोद में बैठ करके खाना खाते हैं, मतलब एक तरीके से दिल्ली दरबारी ही उन्हें पलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार वित्त मंत्रालय,
या गृह मंत्रालय देने को राजी नहीं है, चाहे लल्लन सिंह मान जाए, संजय झा मान जाए, नीतीश कुमार नहीं मानेंगे। अब वित्त विभाग पर भी दोनों दलों की दावेदारी है। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में इस खींचतान को सुलझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये खींचतान फिलहाल सुलझती हुई नजर नहीं आई। एनडीए के भीतर मंत्रालयों का फॉर्मूला लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक आपको पता होगा कि एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है, ये दो मंत्रालय को छोड़ करके। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। इसी आधार पर सहयोगी दलों के कोटे का निर्धारण किया गया है। खबर यही आ रही है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार 20 मंत्री के साथ शपथ ग्रहण करेंगे और 19 नवंबर यानी कल के दिन वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन जब तक ना वो इस्तीफा सौंप देते हैं, तब तक नीतीश कुमार पर यकीन करना भाजपा के लिए मुश्किल है। और दोस्तों, 14 मंत्री नीतीश कुमार के कोटे से जाएगा। कुल मिलाकर के 34 मंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार में जगह मिलने वाली है। 20 भाजपा और बाकी की तरफ से, और 14 जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, यानी 34 मंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार में जगह मिलने जा रही है। अब बीजेपी के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से 14, साथ में एक मुख्यमंत्री। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के कोटे से 3 मंत्री बनेंगे, लेकिन अगर उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है तो 2 ही मंत्री जेडीयू एलजेपी की तरफ से, और हम यानी जो जितिन राम मांझी की पार्टी है उनकी ओर से 1 मंत्री, और आरएलएम यानी कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री को फिलहाल जगह दी जा रही है। लेकिन देखिए, मीडिया ने इसे रिपोर्ट भी किया है कि स्पीकर, गृह और वित्त विभाग को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में खींचतान है। आप समझ पा रहे होंगे, ये कोई बनी बनाई बातें मैं नहीं कर रही हूं। अब महज 12 घंटे का वक्त है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और उसके 12 घंटे बाद जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे, और साथ में 34 उनके मंत्री होंगे, जिनमें से 14 मंत्री उनकी तरफ से होंगे। लेकिन अब स्पीकर पद और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय किसे बांटा जाएगा, किसे दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार ये दोनों मंत्रालय, खास करके गृह मंत्रालय, अपने पास चाह रहे हैं? क्या इस बात पर सहमति बनेगी? ये आगे देखना दिलचस्प होगा। इसी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, और इसीलिए इसीलिए दोस्तों, नीतीश कुमार हर एक ऑप्शन को, हर एक दरवाजे को खोल कर रखा है। उन्होंने ऑप्शंस रखे हैं, और साथ में वक्त लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा को प्रेशर में भी डालने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। और इस बीच जो खबर मैंने आपको शुरू में बताया कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के सभी विधायकों को ये जानकारी दे दी है कि हमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्पीकर पद चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप कृपया धीरज रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अपने विधायकों को उन्होंने खास संदेश भेज दिया है। सबको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश के दफ्तर से, नीतीश खेमे के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सभी 85 विधायकों से संपर्क में हैं। सबके सब नीतीश खेमे के सभी लोग 85 विधायकों के संस्पर्श में हैं। उनको उनको संपर्क करने की, उनको साधने की और उनके साथ बातचीत जारी रखा गया है, ताकि किसी भी विधायक को किसी दूसरी पार्टी, यानी खास करके भारतीय जनता पार्टी, संपर्क ना कर सके। किसी तरीके का हॉर्स ट्रेडिंग जो होता है वो तमाम चीजें ना हो। और 85 विधायकों, मतलब एक तरीके से उन्होंने, खबर जो है, खबर यही है कि नीतीश कुमार के खेमे की ओर से जितने भी चुने गए जेडीयू के विधायक है, सबके साथ संपर्क बनाया गया है, सबको धीरज रखने को कहा गया है, और ये साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बस धीरज रखिए। मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर के बातचीत जारी है, जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा, सबके सब जो है शपथ ग्रहण करेंगे, और एक तरीके से शपथ ग्रहण का समारोह रखा जाएगा। ये 85 विधायक जो नीतीश कुमार के हैं, जेडीयू के हैं, उनके लिए खास संदेश दे दिया गया है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये 2 बड़े मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, भाजपा और जेडीयू किसे देती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।